शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। दोस्तों, आज यूएस के एक प्राइवेट जेट के पायलट ने ऐसी लैंडिंग करी है कि आपने ऐसी लैंडिंग कहीं फिल्मों में ही देखी होगी। क्या होता है कि ये प्लेन ओहायो से उड़ता है और इसमें लैंडिंग गियर्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फ्रंट लैंडिंग गियर्स में। तो ये पायलट रिटर्निंग का फैसला करता है और रिटर्न होकर ये ओहायो के एयरपोर्ट पर आता है। लेकिन दोस्तों, इसने जिस तरह से लैंडिंग करी है वो तारीफ के काबिल है। आप देखिए, ये प्लेन उतरता रहता है और इसके फ्रंट लैंडिंग गियर्स खुलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी पायलट कितनी समझदारी के साथ इसको मैनेज करके सेफली इसको उतारता है और प्लेन में भी ज्यादा डैमेज नहीं होता। ये फुटेज देख के लग रहा है दोस्तों कि ये पायलट कितना ज्यादा टैलेंटेड होगा। अब दोस्तों, मैं खबर आपको ईरान की बता दूं। आप तो जानते हैं दोस्तों कि ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा के रखा हुआ है, जिस वजह से ईरान ना इंपोर्ट कर पा रहा है ना एक्सपोर्ट कर पा रहा है। लेकिन ईरान ने अभी अपना Q1 का जो डेटा रिलीज किया है उसमें ईरान ने ईयर ऑन ईयर की जो सेल है उसमें 150% का ग्रोथ देखा गया है। बताया ये जा रहा है कि 2026 के Q1 में ईरान ने लगभग 7.5 बिलियन का क्रूड ऑयल सेल किया है। दोस्तों, ये जो यूएसए का ब्लॉकेट है लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने 7.5 बिलियन का क्रूड ऑयल सेल किया है इंटरनेशनल मार्केट में। अब ये ईरान ने किस रूट का इस्तेमाल किया है ये अभी तक यूएसए को भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन दोस्तों, ये बता दूं आपको कि ईयर ऑन ईयर जो Q1 का जो रिजल्ट आया है ईरान का, उसमें 150% का ग्रोथ देखा गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान इकोनॉमिकली टूट चुका है, लेकिन ईरान जो अपना डेटा रिलीज कर रहा है उसमें यह साफ दिखाया जा रहा है कि ईरान अपने ऑयल को पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहा है, जिससे वो आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है। तो दोस्तों, ये प्रॉफिट ईरान का लास्ट ईयर से 150% ज्यादा था और इस साल मैं आपको बता दूं अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा के भी रखा हुआ है, उसके बावजूद ईरान को प्रॉफिट हो रहा है। अब एक खबर मैं आपको और ईरान से बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज डिमांड करी है कि ईरान हमें कंपनसेशन दे। जो भी ईरान ने अमेरिका के एसेट तबाह करे हैं मिडिल ईस्ट में, और जितना भी अमेरिका को इस वॉर में नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन ईरान दे। ईरान की तरफ से भी बयान आ गया है। ईरान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इस वॉर का कंपनसेशन मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ईरान को जो 7 साल से नुकसान हो रहा है उसका कंपनसेशन कौन देगा। ईरान ने कहा है कि 7 साल से अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है, और इस वॉर में जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन हमें कौन देगा। अब दोस्तों, एक बहुत सैड खबर निकल के आ रही है सेंट्रल अफ्रीका से। बताया जा रहा है जाम्बोए का एक इलाका है जहां पर ये गोल्ड माइन है। आज क्या होता है, गोल्ड माइन में जब वर्कर काम करने जाते हैं तो उसी दौरान ये गोल्ड माइन में लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसके चलते बताया ये जा रहा है 100 से ज्यादा यहाँ पे जो वर्कर थे उनकी जान चली गई है। बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये एक्सीडेंट है। और दोस्तों, इसकी फुटेज मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये जो हादसा था ये बहुत ज्यादा दर्दनाक हादसा था। दोस्तों, एक इजरायली एमपी ने एक पॉडकास्ट के दौरान आज कहा कि अमेरिका में बहुत जल्दी मुस्लिम लीडर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। उन्होंने ममदानी का नाम लेके कहा कि ममदानी जैसे लीडर आप देखेंगे कि आने वाले सालों में अमेरिका में कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप अमेरिका में कांग्रेस को देखें तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत से लीडर ऐसे हैं जो मुसलमान हैं और वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अमेरिका के अंदर मुस्लिम लीडर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कहना है इस इजरायली एमपी का। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। चिली में जो फ्लड आई थी, जो मैंने आपको बताया था, उसकी कुछ और फुटेज निकलकर सामने आ रही है। ये मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये फुटेज बहुत ज्यादा डराने वाली है। ये जो फ्लड है इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि कयामत आ गई है चिली के अंदर। दोस्तों, इस फ्लड के चलते चिली के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।